अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ फ्रूट केक की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा, जिसको हम बनाएंगे बगैर किसी बटर के, और ना ही हम ओवन का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे बटर पेपर। उसके बावजूद ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनकर तैयार होगा। इस रेसिपी कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम केक तैयार करने के लिए इसका मोल्ड रेडी करेंगे, जिसे हम किसी भी किस्म का बटर पेपर यूज़ नहीं करेंगे। एक मोल्ड लेंगे, उसके अंदर इस तरह से ऑयल से ग्रीसिंग करेंगे। इसकी चारों तरफ हम इसको अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसके बॉटम को भी कर लेंगे और साइड्स को भी कर लेंगे। फिर मैंने मैदा लिया यहाँ पर, इसको इस तरह से छिड़क लेंगे चारों तरफ, चारों साइड्स पे अच्छी तरह से हम मैदा जो है वो स्प्रेड कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा होगा हमको इस तरह से इसके ऊपर छिड़क लेंगे, छाट देंगे। जी, मोल्ड हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको साइड पे रख देंगे। मैंने टूटी फ्रूटी ली है, कुछ रेड कलर की ली है और कुछ ग्रीन कलर की ली है। ये मेरी होममेड है। मैंने इसको तरबूज की छिलकों से बनाकर तैयार किया था। इसकी रेसिपी जो है मेरे चैनल में पहले से अपलोडेड है, वहाँ से देखकर आप इजीली घर पर तैयार कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच मैदा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हम चाहें तो इस तरह से ही टूटी फ्रूटी को ऐड कर सकते हैं। बाद लोगों की शिकायत होती है कि टूटी फ्रूटी जो है वो नीचे बैठ जाती है, लेकिन इस तरीके के ज़रिए नीचे नहीं बैठेगी। अब 2 अदद अंडे लिए मैंने, जो कि रूम टेम्परेचर पे हैं। मैं एक सेपरेटर के ज़रिए इसको अलग कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसकी बेसिकली हमें जर्दी और इसकी सफ़ेदी को अलग अलग करना है। इसके ज़रिए ज़रा आसानी के साथ और बहुत ही जल्दी काम हो जाता है। दोनों अंडे की जर्दी और सफ़ेदी को हम अलग अलग कर लेंगे। वैसे तो केक जो है बहुत ही तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन ये तरीका जो है सबसे इसका आसान और बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि मैं इसके अंदर बीटर का इस्तेमाल नहीं कर रही। इसको मैं बनाने जा रही हूँ ब्लेंडर जग में। अब अंडे हमें केक के लिए चाहिए अंडे की सफ़ेदी, जर्दी, 1 कप पिसी हुई चीनी और आधा कप हमें ऑयल चाहिए, क्योंकि हम बटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। और साथ ही साथ हमें चाहिए वनीला एसेंस। अब ब्लेंडर का जग लेंगे, जो कि हर घर में ईजीली अवेलेबल होता है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे अंडे की सफ़ेदियाँ। इसमें छोटे छोटे टिप्स का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। अंडे की सफ़ेदियों को हम इतना चलाएँगे कि अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। तकरीबन 2 मिनट के लिए हम ब्लेंडर का जग को चलाएँगे, ताकि अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए, ताकि हमारा केक जो है बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे अंडे की सफ़ेदियाँ। इसको भी डालने के बाद हम तकरीबन 1 मिनट के लिए ब्लेंडर जग को चला लेंगे। जब ये भी अच्छे से चल जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। जो पिसी हुई चीनी है वो ऐड करेंगे। सिंपल चीनी को लेके मैंने ब्लेंड कर लिया था, तो फाइन पाउडर बना लिया था, वो इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको भी हम चला लेंगे तकरीबन 30 सेकंड के लिए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। थोड़ा के ऑयल ऐड करेंगे और आधा कप ऑयल जो है हम सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मज़ीद 30 सेकंड चलाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस। अगर ये ना हो तो इसकी जगह आप थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, जो खुशबू के लिए होता है। हमारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसके लिए पहले एक छलनी रखेंगे और उसके ऊपर हम डालेंगे 1 कप मैदा और हाफ़ टेबल स्पून इसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है। बेकिंग सोडा के साथ भी केक तैयार हो जाता है, लेकिन उसके लिए और ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। बगैर अंडे के जो केक होता है ज़्यादातर उसमें जो है सोडा डलता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। इसको फोल्ड करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे येलो फूड कलर, ताकि इसका कलर जो है मज़ीद ब्राइट हो जाए। ये बिल्कुल ऑप्शन है, अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे केक का कलर जो है बहुत खूबसूरत हो जाता है। अगर हो तो ज़रूर ऐड करें इसके अंदर। अगर लिक्विड में ना हो तो आप पाउडर वाला ऐड कर लें और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जैसे रिबन की तरह गिर रहा है, इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। अगर पतली होगी तो हमारी टर्फियाँ जो है नीचे बैठ जाएंगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे टूटी फ्रूटी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आकर इसी बात का अपना ख्याल रखना है कि हमारा बैटर जो है वो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अगर हमारा बैटर पतला होगा तो हमारा केक जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जो मोल्ड हमने तैयार करके रखा हुआ है उसके अंदर हम इस बैटर को ऐड करेंगे।
शर्फियाँ डालते हुए 2-4 दाने जो है मैंने उसके अंदर से बचा लिए थे, जो कि हम इसके बाद इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे ताकि इसके ऊपर से भी खूबसूरती हो जाए। थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि इवनली स्प्रेड हो जाए। और जो बचा के रखी हुई थी वो उसके ऊपर ऐड कर देंगे हम। जी तैयार है बिल्कुल बेक होने के लिए। मैं इसको कढ़ाई में बेक कर रही हूँ क्योंकि विदाउट ओवन हम बना रहे हैं। कढ़ाई में स्टैंड रख के मैंने 5 मिनट के लिए इसको प्रीहीट कर लिया था मीडियम फ्लेम पे। अब इसके अंदर अपना केक का मोल्ड रखेंगे और इसको कवर करके हम इसको बेक कर लेंगे तकरीबन 50 से 55 मिनट के लिए, बिल्कुल लो दम वाली फ्लेम पे। इसे बहुत ही परफेक्ट ही बनकर तैयार हो जाएगा। जी तकरीबन 1 घंटा लग गया था मेरे केक को और बिल्कुल परफेक्ट सा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए बिल्कुल क्लीन आ रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है। इसको रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे। देखिए कितना सॉफ्ट है ये। और फिर हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त और आसानी के साथ मेरा केक जो है बाहर आ गया है, ज़रा सा भी कहीं से चिपका नहीं है ये, और बिल्कुल परफेक्ट ये बेक हुआ है। आपको दिखने तो बात चल रहा होगा। देखिए कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है और फ्रंट से भी बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। देखिए टूटी फ्रूटी जो है इसके ऊपर ही लगी हुई है, बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठी है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से ये कैसा बना है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त केक बने हमारा, बिल्कुल बनकर तैयार हुआ है। बहुत बिल्कुल बेकरी स्टाइल बनकर ये तैयार हुआ है, जिसको हमने बनाया है बगैर ओवन के, बगैर बटर के, बगैर बटर पेपर और बगैर बीटर के। किसी भी चीज़ का हमने इस्तेमाल नहीं किया और फिर भी हमारा केक जो है बहुत ही ज़बरदस्त फ्लफ़ी सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपका केक भी ऐसा बना है कि नहीं। क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स जो है मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और किसी पॉइंट में मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। मज़ीद केक की रेसिपी के लिए मेरे चैनल को विजिट करें। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।